शुरू करता हूँ इस पाक परवरदिगार के नाम से, जिसके कब्ज़ा कुदरत में आपकी और मेरी जान है। सुनते कानों, देखती आंखों को आपके मेज़बान शिराज का सलाम पहुँचे। नाज़रीन ग्रामी, ईरान की एटमी तनसीबात पर बड़ा हमला हो गया है। गुज़िश्ता एक हफ्ते में ये तीसरा बड़ा हमला है, जबकि आलमी मीडिया के मोतबर इदारे ने यह खबर भी ब्रेक कर दी कि यह हमला किसने करवाया। ईरानी हुक्काम भी बदले की आग में जलने लगे हैं, यानी ईरान खुफिया तौर पर अपने दुश्मन के खिलाफ बड़ी प्लानिंग कर रहा है। आया इस हमले के बाद मशरिक़ वस्ता में नई जंग छिड़ सकती है? क्या इस हमले में अमेरिका मुलविस है? इस हवाले से आज हम आपको अहम मालूमात फराहम करने की कोशिश करेंगे। जबकि ईरानी हुक्काम ने जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत के हवाले से अमेरिका को अहम पैगाम भी जारी कर दिया है। दोस्तों, ज़मीनी हक़ाइक़ किस जंग की जानिब इशारा कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान को भी मुतात रहने की ज़रूरत है? आइए इन सवालात और इनके जवाबात को ग्राउंड रियलिटी के बलबूते पर समझने की जिसारत करते हैं। ताहम आगे बढ़ने से कबल उन तमाम दोस्तों का बेहद मशकूर हूँ जो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, और साथ ही नए आने वाले तमाम दोस्तों से इंतहाई मुदबाना इल्तमास करता हूँ कि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। नाज़रीन ग्रामी, अगर आप आलमी सियासत पर निगाह दौड़ाएं तो मालूम होता है कि सहूनी कुव्वतें मुसलमानों के खिलाफ हमा वक्त बरसरे पेकार हैं। अमेरिका और ईरान की दुश्मनी किसी से ढकी छुपी नहीं है, लेकिन पिछले चंद सालों में इसराइल नामी यहूदी मुल्क ने भी ईरान को मुतअद्दिद बार ललकारा है, और अब ईरान ने भी ये तसव्वुर कर लिया है कि इसराइल भी अमेरिका की तरह ईरान का जानी दुश्मन है। गुज़िश्ता कई दिनों से ईरान की एटमी प्लांट पर साइबर हमले किए जा रहे हैं, और इनकी मदद से ईरान की एटमी तनसीबात को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। इस दौरान 3 धमाके भी किए गए, और ये धमाके ईरान एटमी तनसीबात के सिक्योरिटी सिस्टम को मसनूई तरीके से कंट्रोल करके किए गए, जिसके बाद ईरानी हुक्काम ने कहा है कि इन्हें इल्म है कि ये धमाके क्यों और किस मुल्क की जानिब से किए गए हैं। जबकि एक आलमी खबरसा इदारे न्यूयॉर्क टाइम्स ने इन धमाकों के हवाले से अहम तरीन इंकशाफात किए हैं और वाज़े कर दिया है कि इन धमाकों में इसराइल का हाथ है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर ब्रेक करते हुए कहा कि मशरिक़ वस्ता की एक ताकतवर शख्सियत ने ईरान पर एटमी तनसीबात पर धमाके करवाए, और ये शख्स एक सिक्योरिटी कंपनी का सरबराह भी है। दोस्तों, अंदर की ये खबर के मुताबिक इस शख्स का नाम यूसी कॉर्न है, जो कि इसराइली खुफिया एजेंसी के चीफ हैं, और इनको मंजर आम पर लाने वाले शख्स का ताल्लुक भी इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद से ही है। ईरान के खिलाफ की जाने वाली इस साजिश ने दुनिया पर वाजे कर दिया है कि अमेरिका, इसराइल और दीगर इस्लाम मुखालिफ ताकतें इस्लामी ममालिक को हमा वक्त नुकसान पहुँचाने में पेश रहती हैं। इसराइली हुकूमत और दिफाई तज्जियाकारों का ख्याल है कि इनके लिए सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान और ईरान है। इसराइली हुकाम कहते हैं कि अगर ईरान एक एटमी ताकत रखने वाला मुल्क बन जाता है तो फिर इसराइल का वजूद दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। यही वजह है कि ईरान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ सबसे ज़्यादा मुतहरक रहने वाले ममालिक इसराइल और अमेरिका हैं। जबकि ईरान के पासदारान इनकलाब ने मुतअद्दिद बार ये बयान भी दिया कि हमारा मकसद इसराइल को दुनिया के नक्शे से मिटाना है। इसराइली रबी और दीनी पेशवा भी इस किस्म की पेशगोइयाँ कर चुके हैं, जिन्हें खुफिया रखा गया है। ये भी एक हकीकत है कि ईरान इसराइल के वजूद से 70 गुना ज़्यादा बड़ा मुल्क है, और अगर ईरान एटमी ताकत बनकर इसराइल पर हमला करता है तो इसराइल में भी बड़ी तबाही हो सकती है। जवाबी कार्रवाई के तौर पर अगर इसराइल ईरान पर हमला आवर होता है तो ईरान को कम तबाही का सामना करना पड़ेगा। इसी वजह से इसराइल गैर रवायती हथकंडों की मदद से ईरान पर हमला आवर होता है, और वो IT टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर कभी ईरान के दिफाई सिस्टम पर साइबर अटैक करता है तो कभी ईरानी कंपनीज को नुकसान पहुंचाता है। नाज़रीन ग्रामी, हाल ही में इसराइल की जानिब से की जाने वाली मज़मूम कार्रवाई ने ईरानी हुकाम को भी आग बगोला कर रखा है, और बदले की आग में ईरान भी इसराइल को मज़ा चिखाने की कोशिश कर रहा है। नाज़रीन मोहतरम, खुफिया खबरों के मुताबिक ईरान और शाम में जारी लड़ाई का सहारा लेते हुए इसराइली फौज को शिकस्त से दो चार करना शुरू कर दिया है, और अब ये खबरें भी मंजर आम पर आ रही हैं कि ईरान फ़लस्तीनी कम्युनिटी को इस्तेमाल करने जा रहा है और फ़लस्तीनियों को दर पर्दा इस्लाह फराहम करके यहूदियों को बड़ा सबक सिखाने की तैयारियां अरूज पर हैं। ईरान इस वक्त 2 अहम मकासद लेकर अपनी पॉलिसियां तरतीब दे रहा है, जिनमें इसराइल के वजूद को ख़त्म करना और अमेरिका बहादुर को खित्ते से आउट करना शामिल है। नाज़रीन मोहतरम, इसराइली जारहियत का जवाब देने के साथ साथ ईरान वक्फे से अमेरिका को भी पैगामात भिजवाता रहता है। इस हवाले से एक आम खबर ये भी है कि गुज़िश्ता रोज़ ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान सैयद अब्बास ने ट्विटर पर एक आम पैगाम जारी किया और कहा कि ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की टारगेट किलिंग अमेरिका का इंतहाई बुज़दिलाना इक़दाम था, और उस अमल ने अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की खुली खिलाफ वर्जी की है। अमेरिका इस मुजरमाना इक़दाम का ज़िम्मेदार है, जिससे वो अक़वाम मुत्तहिदा पर अपनी शदीद तनकीद के ज़रिए बरी नहीं हो सकता। हम इस घनौने अमरीकी जुर्म को ना ही भूलेंगे और ना ही माफ़ करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के बयान से अमरीकी हुक्काम खासे परेशान दिखाई देते हैं।
क्योंकि ईरान अमली इक़दामात भी करता देखा गया है ताकि वो खित्ते से अमरीकी फ़ौज को निकाल कर बाहर करें। ट्रंप ने अपने दौरे हुकूमत में कई तरह की गलतियां की हैं, मगर ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को निशाना बनाने की गलती यकीनन संगीन गलती थी, जिसने ट्रंप को एक दहशतगर्द हुक्मरान के तौर पर दुनिया के सामने पेश किया है। प्यारे दोस्तों, दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो अमेरिका रोब जवाल हो रहा है और ट्रंप की ही कारसानियों ने अमेरिका से सुपर पावर का ताज भी छीन लिया है। कातिल मर्ज पर जो पॉलिसी ट्रंप ने अपनाई उसने अमेरिका को बैकफुट पर धकेल दिया है। कातिल मर्ज के फैलाव से पहले भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बैन अल-अक़वामी मुआहदों को नजरअंदाज करते रहे हैं। ट्रंप लिबरलिज्म के इक़दाम पर सवाल उठाते रहे और आलमी सतह पर लिबरल निज़ाम की तश्कील में अमेरिका की जिम्मेदारियों को कोई अहमियत नहीं देते थे। अमेरिका के जवाल की पेशगोई कोई नई बात नहीं है। 1980 के अशरे में भी बहुत से सियासी तज्ज़ियाकार इस बात का इजहार करते थे कि अमेरिका की सरबराही जवाल की जानिब गमज़न है, लेकिन साबिक सोवियत यूनियन के जवाल, जापान के गुमनाम अशरे में दाखिल होने और मगरबी जर्मनी की जानिब से मशरकी जर्मनी के साथ मुतहिदा होने में दरपेश मुश्किलात के बाइस अमेरिका एक अशरे तक गैर मुतवक्के तौर पर तरक्की करता रहा। लेकिन इस बार सूरत हाल मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ है। वही कुव्वतें जिन्होंने 1980 के अशरे में अमेरिका के इक़्तिदार और असर और सूख में इजाफा किया था, आज अमेरिकी असर और सूख के खात्मे पर कमर बस्ता हैं। इन दिनों जिन ममालिक को अच्छी ताकतें कहा जाता था, आज बुरी ताकतों में तब्दील हो गई हैं। चीन और रूस के सामने आने और नॉन लिबरल आमराना निज़ामों ने अमेरिका की लीडरशिप को चैलेंज कर रखा है। इस बार अमेरिका का जवाल आर्जी नहीं बल्कि मुस्तकिल बुनियादों पर होगा। माजी में मगरब की ताकतें और असर और सूख में तब्दीली इस कदर नाकाबिले तसव्वुर थी कि अक्सर माहिरीन मगरबी लिबरलिज्म की ताकत हमेशगी होने के कायल थे। 2006 से 2018 तक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पेश आने वाले इश्यूज में से 86% ने चीन और रूस ने एक दूसरे की हमायत की। दूसरी तरफ 2005 से अब तक चीन और अमेरिका ने सिर्फ 21% इश्यूज में एक दूसरे की हमायत की है। नाज़रीन ग्रामी, गुज़िश्ता चंद साल के दौरान चाइना ने साबित किया है कि वो मॉस्को को दरपेश मुश्किलात और परेशानियां बरतरफ करने के लिए नाज़रीन मोहतरम 2008 में रोनमा होने वाले माली बहरान में चाइना इन ममालिक का अहम तरीन माली स्पॉन्सर बन गया, जिन्हें मगरबी माली इदारों और मराकज़ तक रिसाई हासिल नहीं थी। 2014 के बाद 3 दीगर ममालिक को माली इमदाद फराहम करने के मैदान में अमेरिका से आगे निकल चुका है। इस वक्त ऐसे ममालिक ने भी इक्तिसादी लिहाज से मगरब पर इन्हिसार करना छोड़ दिया है, जो किसी ज़माने में मुआशी और सिक्योरिटी एतबार से मुकम्मल तौर पर मगरब के मोहताज तस्वुर किए जाते थे। दूसरी तरफ मौजूदा सदी के इब्तदाई सालों में रोनमा होने वाले इनकलाब और कुछ अर्सा पहले जन्म लेने वाले अरब स्प्रिंग बज़ाते खुद इंसानी हकूक़ की हमायत और जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए आमराना हुकूमतों के लिए खतरे की घंटी थी। 2 आम वाक़यात ऐसे हैं जिन्होंने नॉन लिबरल सोच और रवैयों को परवान चढ़ाने में अहम किरदार अदा किया है। एक 2008 में रोनमा होने वाला कलील इक्तिसादी बहरान और दूसरा 2015 में यूरोप की जानिब से माजरीन की तादाद में बेपनाह इजाफा। मौजूदा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियाँ और इक़दामात भी आलमी निज़ाम के लिए बड़ा खतरा बनकर सामने आई हैं। इनकी जानिब से मुसलसल आलमी मुआहदों से दस्तबरदारी ने बैन अल-अक़वामी सतह पर अमरीकी असर और सूख को शदीद धचका पहुँचा दिया है। मज़ीद ये कि मुल्क वबाई मरज़ के फैलाव ने भी अमरीकी जवाल की तेज़ी में भी इजाफा कर दिया है और आए रोज़ अमरीका अपने जवाल की जानिब बढ़ रहा है, जबकि चीन अपनी मेहनत, दूर अंदेश और हिकमत अमली की बदौलत मुस्तकबिल की सुपर पावर बनता जा रहा है। और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में चीन बाकायदा तौर पर सुपर पावर होने का ऐलान कर देगा और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। यकीनन हम सबको उस वक्त का इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, अब तक के अपडेट्स के लिए इतना ही। नई वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।